बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज़्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि किसी की शिक्षा के पीछे या तो बृहस्पति होता है या तो बुध होता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी लिखाई करता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। शिक्षा के मामले में बृहस्पति और बुध के अलावा एक और ग्रह की भी भूमिका होती है, जिसे हम कहते हैं सूर्य यानी सन। सूर्य का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ क्या संबंध है। देखिए, सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। आपने पढ़ा होगा पुस्तकों में कि हनुमान जी जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी सूर्य से। श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है कि जो आत्मज्ञान है वो सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, ऐसा कहा गया है ना। तो सूर्य जो हैं वो शिक्षा और ज्ञान के स्वाभाविक स्वामी हैं। कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। आप थोड़ा पढ़ेंगे, आप ज़्यादा पढ़ेंगे, आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, ये बात सूर्य स्पष्ट कर देता है कुंडली में। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। ऐसा तो नहीं कि नाम लिखा लिया है पढ़ाई में और क्लास कभी करने जाते ही नहीं हैं, या नाम लिखा लिया है और सोचते हैं कि जब परीक्षा आएगी तो किताब खोल के देख लेंगे। तो सूर्य ये बताता है कि आप कितने गंभीर हैं एजुकेशन के प्रति, कितनी गंभीरता से आप पढ़ाई करते हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है, और ये बात बहुत अहम है, समझिए। गुरु का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन शिष्य का अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शिष्य अच्छा होगा तो वो अपने गुरु के ज्ञान को किसी न किसी तरह से ग्रहण कर लेगा। ये जो ग्रहणशीलता है, ये जो एडॉप्टेबिलिटी है, ये सूर्य से पैदा होती है। सूर्य कुंडली में थोड़ा भी बेहतर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। सूर्य के कमजोर होने से शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, और अगर सूर्य खराब है तो आप भूल जाइए कि आप शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जैसे तैसे रगड़ के थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना सूर्य खराब हुआ तो शिक्षा आपके लिए एक चुनौती हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब सूर्य शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, अगर आप सूर्योदय के बाद देर तक सोएंगे तो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी और आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। अगर आप अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं तो ऐसा करने पर भी शिक्षा में बाधा निश्चित रूप से आपको परेशान करेगी, शिक्षा में बाधा जरूर आएगी। एक तरफ तो आकाश में सूर्य है और सूर्य के स्वरूप माने जाते हैं हमारे पिता। तो अगर हम अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में बाधा जरूर आती है। अगर आप लेट कर पढ़ते हैं, लेट कर लिखते हैं,
तो इससे आंखें भी कमजोर होती हैं और ऐसा करने से भी शिक्षा में बाधा जरूर आती है। अगर आप ज्यादा पेट भर करके खाना खाते हैं, ठूस ठूस करके खाते हैं, तो शरीर में ऊर्जा का जो फ्लो है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, ये संतुलित नहीं रह पाता। नतीजा होता है कि आलस्य बढ़ता है और शिक्षा में बाधा परेशान करती है। अब ये जानते हैं कि आखिर कब सूर्य शिक्षा में सहायता करते हैं। कब सूर्य से शिक्षा में सहायता मिलती है? जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, उनका सूर्य बहुत आसानी से प्रबल होता है और उन्हें शिक्षा में सहायता मिलती है। जो लोग साफ सुथरे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रहते हैं, उनको भी सूर्य शिक्षा में सहायता करता है। जो लोग सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं, यानी सूर्य को जल चढ़ाते हैं या घर के ऐसे कमरे में रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी आती हो, तो सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं और इससे शिक्षा में लाभ होता है। जो लोग अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को भी सूर्य से शिक्षा का लाभ मिलता है। जो लोग अपना खान पान शुद्ध रखते हैं, उल्टी सीधी ऊट पटांग चीजें नहीं खाते हैं, सूर्य की वजह से उनकी शिक्षा बेहतर होती है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और आपको शिक्षा में कदम कदम पर बाधाएं आ रही हैं, कदम कदम पर आपको परेशानियां परेशान कर रही हैं, तो सूर्य से शिक्षा में लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की वजह से आपको शिक्षा में फायदा हो, तो पहला काम ये करिए कि सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य को जल अर्पित करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी काउंटर नहीं है। इसलिए अगर आप सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा का प्रवाह अच्छा हो जाता है। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी आपको लाभ होगा। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते या आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका मन नहीं लगता, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, ज़्यादा समस्या हो रही हो, तो गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जप, ये सोने पर सुहागा है। शिक्षा के लिए, विद्या के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको विशेष फायदे में पहुंचा देती है। लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करिए पढ़ने के लिए, क्योंकि लकड़ी के जो फर्नीचर हैं वो सूर्य से संबंध रखते हैं। तो जब आप लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए, तो इससे भी आपकी शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार होता है। और सूर्य को प्रबल करने के लिए, ताकि सूर्य प्रबल हो और शिक्षा में बाधा हटा दे, बाधा को दूर कर दे, इसके लिए सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक स्पाइनल माणिक्य का सब्स्टिट्यूट है, तो एक माणिक्य या एक स्पाइनल धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। और अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। रोज सुबह उठिए, अगर पिता के साथ रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पिताजी के चरण छूइए। और अगर पिताजी के साथ नहीं रहते हैं तो सुबह उठ करके आंख बंद करके पिताजी का स्मरण करके उनके चरण स्पर्श करिए और फिर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि सूर्य के बिना शिक्षा नहीं मिल सकती। और आध्यात्मिक शिक्षा की अगर हम बात करें
कभी चर्चा करेंगे कि जो लोग आध्यात्मिकता के रास्ते पे जाते हैं या जो लोग आध्यात्मिक रूप से ज्ञानी होते हैं, जिनको वेद का, वेदांत का, पुराणों का, तंत्र का ज्ञान होता है, अक्सर उनकी कुंडली में सूर्य बड़ा प्रभावशाली होता है। और सूर्य प्रभावशाली हो तो वेद वेदांत की शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है।